कुछ इंस्ट्रूमेंट जो है उनके नाम और यूजेस के बारे में बात करेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो है वो है सिम्प्लिस स्पेकुलम। इसका इस्तेमाल वेजाइना और सर्विक्स जो है उसका एग्जामिनेशन मतलब उसको देखने के लिए काम में आता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जो है वो गायनिक ओपीडी के अंदर कुछ प्रोसीजर होते हैं, जैसे कि पेप स्मेयर जो है वो लेने के लिए जो सर्वाइकल कैंसर के लिए किया जाता है। एक डीएनसी डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज के अंदर जो कि एबॉर्शन जो है वो कहते हैं, उसके अंदर एक सर्विक्स बायोप्सी जो कि सर्वाइकल कैंसर के लिए सर्विक्स जो है वहां से टिश्यू जो है वो लिया जाता है, उसकी जांच की जाती है। तो उसके लिए एक वेजाइनल हिस्टेरेक्टोमी जिसमें वेजाइना के थ्रू यूट्रस जो है उसको बाहर निकाला जाता है, मतलब रिमूव किया जाता है। उसके अंदर एक हिस्टेरोस्कोपी जो है जिसमें यूट्रस जो है उसको विजुलाइज किया जाता है उसके अंदर। इसके अलावा हिस्टेरोसाल्पिंजोग्राफी जो है वो करने में काम में आता है। सिम्स एंटीरियर वेजाइनल वाल डिटेक्टर, इसका इस्तेमाल सिम्स स्पेकुलम जो है उसके साथ में किया जाता है। यह सर्विक्स और वेजाइना जो है उसका एग्जामिनेशन करने के लिए काम में आता है। इसकी सहायता से वेजाइना जो इसकी एंटीरियर वाल को खींचा जाता है, जिससे सर्विक्स और वेजाइना जो है वो आसानी से दिखाई दे। कस्को स्पेकुलम, इसको डक स्पेकुलम भी कहा जाता है। यह एक प्रकार से सेल्फ रिटेनिंग डबल ब्लेड वेजाइनल स्पेकुलम होता है। इसका इस्तेमाल जो है वो वेजाइनल एग्जामिनेशन या सर्विक्स जो है उसका एग्जामिनेशन करने के लिए, एक पेप स्मेयर जो है वो लेने के लिए। इसके अलावा यह कॉपर टिप जो है वो डालने या निकालते समय काम में लिया जाता है। यूट्राइन साउंड जो है वो लंबा पतला छड़ के समान होता है, जिसका आगे का 5 सेंटीमीटर भाग जो है वो 30 डिग्री से मुड़ा होता है और उसके ऊपर मेजरमेंट की मार्किंग होती है। इसका इस्तेमाल जो है वो यूट्रस और सर्विक्स जो है उसकी लंबाई मापने के लिए किया जाता है, जो कि कॉपर टिप जो है वो डालते समय मापी जाती है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जो है वो यूट्रस की स्थिति जो है वो देखने के लिए, यूट्रस के अंदर किसी प्रकार का कोई फाइब्रोइड टिश्यू जो है वो चेक करने के लिए, या किसी प्रकार की कोई एब्नॉर्मलिटी जो है उसका पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट वल्सलम की सहायता से सर्विक्स जो है उसको पकड़कर खींचा जाता है। इसका इस्तेमाल जो है वो कॉपर टिप जो है वो डालते समय, एमटीपी के समय मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जिसको एबॉर्शन कहा जाता है, तो उसके समय, या सर्विक्स जो है वहां से बायोप्सी जो है वो लेते समय। इसके अलावा वेजाइनल हिस्टेरेक्टोमी जो है जिसमें वेजाइना के थ्रू यूट्रस को निकाला जाता है, तो उसके अंदर किया जाता है। अगला ओवम होल्डिंग फोर्सेप, जिसको ओवम फोर्सेप के नाम से भी जाना जाता है। इसका इस्तेमाल जो है वो एमटीपी जो है मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी जो है उसके अंदर इनकम्प्लीट एबॉर्शन जो है या इनएविटेबल एबॉर्शन जो है उस समय यूट्रस जो है वहां से कॉन्सेप्चुअल मटेरियल जो है उसको बाहर निकालने के लिए किया जाता है। इसके अलावा यूट्रस के अंदर किसी प्रकार का कोई क्लॉट जो है तो उसको निकालने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है स्पंज होल्डर, जिसको रेम्प्लेस स्पंज होल्डिंग फोर्सेप कहा जाता है। इसका इस्तेमाल जो है वो ड्रेसिंग करते समय स्पंज या कॉटन जो है उसको पकड़ने के लिए किया जाता है। इसके अलावा यह सॉफ्ट टिश्यू जो है उसको पकड़ने में भी काम में आती है। डिसेक्टिंग फोर्सेप, यह दो प्रकार की होती है। एक तो नॉन टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप होती है, यह चिकनी मुलायम सतह जो है जैसे कि म्यूकस मेम्ब्रेन है, ब्लड वेसल्स है, तो उनको पकड़ने के लिए काम में आता है। जबकि टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप जो होती है इसका इस्तेमाल कठोर टिश्यू जो होते हैं जैसे स्किन है, फेसिया है, तो इत्यादि को पकड़ने के लिए काम में आता है। नेक्स्ट आर्टरी फोर्सेप जो है वो टिश्यू को पकड़ने के लिए तथा उसको दबाने के लिए काम में आती है। इसके अलावा सूचरिंग करते समय भी टिश्यू को पकड़ने के लिए काम में आती है। कई प्रकार के आर्टरी फोर्सेप होती है, जैसे एक तो मॉस्किटो आर्टरी फोर्सेप होती है जिसकी ब्लेड जो होती है वो पतली और लंबी होती है। एक कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप होती है जिसकी आगे की ब्लेड जो है मुड़ी हुई होती है। एक स्पेंसर आर्टरी फोर्सेप होती है, इसकी ब्लेड पतली और सीधी होती है। एक डन हिल्स आर्टरी फोर्सेप होती है, इसकी ब्लेड जो होती है वो छोटी होती है और सीधी होती है। नेक्स्ट एलिस टिश्यू फोर्सेप होती है, यह सख्त टिश्यू जो है उसको पकड़ने और उसको खींचने के लिए काम में आती है। इसके अलावा एपिसिटोमी के बाद सुचरिंग करते समय भी टिश्यू को पकड़ने के लिए काम में आती है। अगले चिटल फोर्सेप, यह स्टेराइल आर्टिकल जो है उनको या फिर स्टेराइल कॉटन है, गोज है, तो उनको पकड़ने के लिए काम में आती है ताकि इन्फेक्शन जो है वो नहीं फैले। अगला नीडल होल्डर, यह सुचरिंग या टाके लेते समय नीडल जो है उसको पकड़ने के लिए काम में आता है। प्लस सर्वाइकल डायलेटर जो है ये सर्विक्स जो है उसको ओपन करने के लिए और उसको डायलेट करने के लिए काम में लिया जाता है। जैसे कुछ प्रोसेसर होते हैं जिसमें सर्विक्स को ओपन किया जाता है, जैसे डीएनसी के अंदर डायलेटेशन क्यूरेटेज के अंदर, टीएनई डायलेटेशन इवैक्यूएशन के अंदर, हिस्टेरोस्कोपी जो है वो करने के समय, या प्राइमरी डिस्मेनोरिया जो है उसके उपचार में ये काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है एपिसियोटोमी सीजर, यह एपिसियोटोमी जो है वो देने के लिए काम में आता है। एपिसियोटोमी के अंदर क्या होता है कि पेरिनियम जो है उसके ऊपर मीडियोलेटरली एक कट लगाया जाता है ताकि वहां से नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी जो है वो होने में मदद मिले। ज्यादातर प्राइमरी ग्रेविडा जो होते हैं मतलब पहली बार जो डिलीवरी करवाते हैं तो उनमें दिया जाता है। नेक्स्ट बैककॉप फोर्सेप है, बैककॉप फोर्सेप जो होती है इसकी सहायता से ट्यूब जो है उसको पकड़ा जाता है, या ट्यूबेक्टोमी के दौरान फैलोपियन ट्यूब जो है उसको पकड़ने के लिए काम में लिया जाता है। टॉवेल क्लिप जो है वो डिलीवरी के दौरान या पेरिनियम के एग्जामिनेशन या कॉपर टी डालते समय एब्डोमेन और पेरिनियम जो है उसको ढकने के लिए जो टॉवेल या शीट जो काम में ली जाती है उनको फिक्स करने के लिए काम में लिया जाता है।
पंच बायोप्सी फॉरसेप्स जो है वो सर्विक्स जो है उसकी बायोप्सी लेने के लिए, मतलब सर्विक्स जो है वहां से टिश्यू का सैंपल जो है वो लेने के लिए, ताकि उसकी लेबोरेटरी के अंदर जांच हो सके, उसके लिए किया जाता है। सर्विक्स की बायोप्सी जो है वो सर्वाइकल कैंसर जो है उसकी जांच करने के लिए ली जाती है। अगला कॉर्ड क्लैंप जो है वो डिलीवरी के बाद अम्बिलिकल कॉर्ड जो है उसको क्लैंप करने के लिए काम में आता है। सामान्यतः डिलीवरी के 2 या 3 मिनट बाद कॉर्ड को क्लैंप किया जाता है। नेक्स्ट है पिनार फीटल स्टेथोस्कोप, जिसको फीटोस्कोप के नाम से भी जाना जाता है। यह फीटल हार्ट साउंड जो है उसको सुनने के लिए काम में आता है। इसका रिम वाला भाग जो है वो तो कान पे लगाते हैं, जबकि दूसरा भाग जो होता है माँ के पेट के ऊपर लगाते हैं। नॉर्मल फीटल हार्ट साउंड जो है वो 120 से 160 होते हैं। यदि ये कम या उससे ज्यादा होते हैं तो वो फीटल डिस्ट्रेस को इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट करमेन सिरिंज, यह 50 ml की सिरिंज होती है जो कि मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन जो है उसके अंदर काम में आती है। यह एंडोमेट्रियल एस्पिरेशन जो है वो करने के लिए काम में ली जाती है। अगला इंस्ट्रूमेंट है रिंगली फॉरसेप। यह फॉरसेप डिलीवरी के समय फीटल हेयर जो है उसको पकड़ने के लिए काम में लिया जाता है। यह तब काम में लिया जाता है जब फीटस का हेड जो होता है वल्वा के ऊपर स्टक हो गया, मतलब अटक गया है, तो उस समय हेड जो है उसको डिलीवर कराने के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट वैक्यूम एक्सट्रैक्टर, जिसको वेंटूस कहा जाता है। यह नॉर्मल वेजिनल डिलीवरी जो है उसके अंदर काम में लिया जाता है। यह फॉरसेप डिलीवरी जो है उसके अल्टरनेट काम में लेते हैं। इसमें आगे की ओर कप लगा होता है जो फीटस के हेड के ऊपर फिक्स कर दिया जाता है। उसके बाद वैक्यूम क्रिएट होता है। उसके कारण से यह कप फीटस के हेड के साथ क्लोजली अटैच हो जाता है। उसके बाद ट्रैक्शन की सहायता से बच्चे का हेड जो है उसकी डिलीवरी कराई जाती है। तब म्यूकस सकर होता है। म्यूकस सकर जो है इसका इस्तेमाल डिलीवरी के बाद बच्चे के माउथ और नोज जो है उसकी सक्शनिंग करने के लिए, मतलब उसके माउथ और नोज के अंदर जो सिक्रेशन है उसको बाहर निकालने के लिए किया जाता है। ये थे लेबर रूम